हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर हाजिर हैं इंटरनेट की एक नई क्लास में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो हमारी क्लास है इंटरनेट की। इंटरनेट सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल के नाम से जानते हैं। इंटरनेट की अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड इंटर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। हम समझ सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कह सकते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क। अब ये काम कैसे करता है, इसमें हमारे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। पहला हमारा होता है टीसीपी, दूसरा होता है हमारा आईपी। टीसीपी क्या होता है, आईपी क्या होता है? टीसीपी से मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल, और ये होता है हमारा प्रोटोकॉल। आईपी से मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ये तो हमारी हो गई टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म। अब हम ये समझेंगे कि ये टीसीपी और आईपी काम कैसे करते हैं। टीसीपी का काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ना। इसके बाद आईपी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। तो टीसीपी का मुख्य कार्य क्या हो गया, हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी इंफॉर्मेशन को यानी किसी भी सूचनाओं को पैकेट्स यानी कि टुकड़ों में विभाजित करता है। और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। इसके बाद आईपी इंफॉर्मेशन को आईपी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। तो ये तो हो गया हमारा टीसीपी और आईपी का काम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई दो भाई हैं,
एक छोटा भाई है और ये इसका बड़ा भाई है। कुछ इस तरीके से हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं टीसीपी और इसको समझ लेते हैं हम आईपी। ये दो भाई हैं। अब इनको करना क्या है, किसी एक दीवार का निर्माण करना है और ये हमारा एक पहाड़ है जिसको तोड़कर इनको एक दीवार बनानी है। तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं हम कि टीसीपी क्या करेगा, इसको दीवार को यानी कि पत्थर को हथौड़ों से इसको तोड़ेगा, इसके छोटे छोटे पीस बनाएगा, इस तरीके से इसके टुकड़ों में विभाजित करेगा टीसीपी। अब ये छोटा जो जिसका नाम आईपी है, इन टुकड़ों को लेकर एक जगह रखता हुआ यानी कि जहाँ पे उसकी जरूरत है वहां पर उनको रखेगा, टुकड़ों को उठा के ले जाएगा और रखेगा, कुछ इस तरीके से। तो कहने का सीधा मतलब है कि टीसीपी इस पहाड़ को एक हथौड़े के द्वारा टुकड़ों में विभाजित कर रहा है, वहीं छोटा भाई आईपी उन्हीं टुकड़ों को उठाकर अपनी दीवार जहां पर बनानी है वहां पर उठाकर लेके आ रहा है। ये तो हमारे एक सिंपल एग्जाम्पल हुआ जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब ये जो पहाड़ है एक इंफॉर्मेशन है जो टीसीपी के द्वारा उसको तोड़ा जा रहा है। अब जो आईपी है उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक सही एड्रेस पर पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जो पितामह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। विंडसर। इंटरनेट की शुरुआत बेसिकली 1969 में मानी जाती है। अब इंटरनेट के साथ साथ हमारे दो प्रोटोकॉल कार्य करते हैं जो टीसीपी और आईपी, जिनके बारे में हमने अभी जाना था। तो अगर हम बात करें कि टीसीपी और आईपी का जो आविष्कार है वो किसने किया था, या आसान भाषा में कुछ इस तरीके से हम समझ लेते हैं, इंटरनेट और सॉरी फादर ऑफ टीसीपी एंड आईपी, इसके जो फादर हैं वो भी हमारे विंडसर्फ हैं। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि इंटरनेट का कंट्रोल किसके हाथ में होता है। जाने वाला सवाल है कि इंटरनेट का जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में। वैसे तो इंटरनेट का कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, फिर भी इसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनी है। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए को कंट्रोल करने के लिए जिसका नाम है आईकैन, जिसका नाम है आईकैन। आईकैन की अगर अब बात करें फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंटरनेट कॉरपोरेशन इंटरनेट कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन टू असाइन। अगर हम बात करें इसकी हेड क्वार्टर की, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लॉस एंजल। हेड क्वार्टर है लॉस एंजल में, जो कि कैलिफोर्निया में है। इसका जो कार्य है
डोमेन नेम प्रोवाइड करना है। जैसे भी किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो उसका एक अपना डोमेन नेम होता है किसी कंपनी के नाम से या किसी संस्था के नाम से। ठीक उसी प्रकार से ये जो संस्था है डोमेन नेम प्रोवाइड कराती है। तो अब हम समझेंगे नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि हम समझ लेते हैं। अगर बात करें नेटवर्क की डेफिनेशन की, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क को स्थापित करने के लिए कुछ जरूरी डिवाइसेस और चीजें होती हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि नेटवर्क को स्थापित करने के लिए जरूरी चीजें, जैसे सबसे पहले होता है रिपीटर। रिपीटर का कार्य होता है सिग्नल को बढ़ाना। इसका कार्य होता है सिग्नल को बढ़ाना। जैसे इंडिया से हम किसी दूसरी कंट्री के लिए जब बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो अगर हमारी स्पीड स्लो है तो उस कंडीशन में हम रिपीटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि स्पीड हमारी सिग्नल बढ़ जाते हैं। एक होता है राउटर। राउटर का क्या होता है कि सिग्नल को पैथ देने का काम करता है, यानी कि सिग्नल को रास्ता दिखाता है कि वो किस रास्ते पे उसको चलना है या जाना है। तो इसका कार्य बेसिकली क्या होता है, यह सिग्नल को पैथ यानी कि इस रास्ता दिखाते हैं। अगर हम और इसे समझने की कोशिश करें तो इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। रूट मतलब क्या होता है, रास्ता, कुछ इस तरीके से। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।